नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं ब्रजेश शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नींबू के बाग में। साथियों, आज और एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिसे मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको ले चलते हैं हम अपने 2 पुराने पौधों के पास जिनमें हम भरपूर फलन ले रहे हैं और उसके बाद उस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। चलिए चलें पौधे के पास। यह हमारे पहले से लगे हुए पौधे हैं। इनमें भी खूब फलन है, फल खूब लगे हुए हैं और अभी इनके पकने का इंतज़ार है। तो जैसे ही ये पकेंगे इनको पौधे से तोड़ लिया जाएगा। ये देखिए खूब फल लगा हुआ है इनमें, सभी दूर तक खूब फल दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरे पौधे में चलते हैं तो वहाँ भी खूब फलन है। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये बिल्कुल पास पास पूरे में फल लगे हुए हैं। कहीं भी ये नहीं कह सकते कि इसमें फलन कम है। ये देखें, और कुछ फल जो पक जाते हैं वो अपने आप भी गिर जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते। देखिए, एक ये डला हुआ है और एक ये है, ये पके हुए फल हैं। अब इन फलों को हमें कैसे कब तोड़ना चाहिए, किस अवस्था में फल तोड़ना ठीक रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे। ये देखिए, पूरा पौधा फलों से भरा हुआ है सब दूर तक। ये देखें, चलिए अब बात करते हैं कि हम फलों को किस अवस्था में तोड़ लिया करें। किसान साथियों, नींबू तोड़ने की प्रक्रिया में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये निर्भर करता है कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है। ये सब बातें हमें अपने दिमाग में रखना पड़ती हैं। जैसे हमारा कस्टमर है वह आड़तिया या वह व्यापारी, होलसेलर, जिसे रिटेलर को माल बेचना होता है, और रिटेलर से जो माल खरीद के उस माल की खपत करते हैं, यानी खाने में उपयोग करते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाने में उपयोग करते हैं, वो कहलाया कंज्यूमर। तो वो उस रिटेलर का कस्टमर है और हमारे लिए कहलाएगा वो कंज्यूमर। अब नींबू की अवस्थाओं में एक तो होता है बिल्कुल पीला, और फिर एक उस पीले से पहले जिसको गद्दर बोलते हैं, मतलब पीला होने वाला है, और एक तीसरी स्टेज कहलाती है कि नींबू हरा है पूरी तरह से लेकिन उसके ऊपर चमक आ गई है, यानी वो 3-4 दिन में पक जाएगा। तो अब हमें क्या देखना होता है कि हमारा जो माल है वो हमारे कस्टमर से, यानी होलसेलर से रिटेलर के पास तक कितनी अवधि में पहुंचना है। जैसे हमारी मंडी में ही होलसेलर भी है और हमारी मंडी में ही रिटेलर भी है, तो हम नींबू तोड़ेंगे इस तरह का। देखिए, ये एक नींबू बिल्कुल पका हुआ है, पीला। इस नींबू को हम तोड़ेंगे क्योंकि इसको तैयार करने का समय उस रिटेलर के पास या होलसेलर के पास नहीं है जो कि ग्राहक तक माल पहुंचने में पीला हो जाए। तो हम ये पीला माल तोड़ेंगे क्योंकि खपत होती है पीले माल की, जो कंज्यूम होता है वो पीला माल ही होता है। अब यदि हमें ये देखना है कि जैसे हमारे यहाँ सर्द मौसम है और सर्द मौसम की वजह से हमारे यहाँ नींबू की खपत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा कस्टमर हमारी मंडी में है जो उस माल को खरीद के और बाहर गांव भेजेगा, तो फिर हम ये इस तरह का पीला माल नहीं तोड़ेंगे। इतना पीला होने का हम इंतज़ार नहीं करेंगे और
हम उसको, ये जो आप देख रहे हैं हल्का हरा टाइप का है, इससे भी पहले की स्टेज में माल तोड़ेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास एक नींबू है, देखिए ये हम इस स्थिति में माल को तोड़, इसमें काफ़ी चमक है लेकिन इसमें पीलापन बिल्कुल भी नहीं है, हरापन है। हरेपन की गहराई थोड़ी सी कम हो गई है। बस इस तरह का माल हम तोड़ेंगे जिससे कि वो, जैसे उत्तर भारत में, जब यहाँ मध्य भारत में खपत कम हो जाती है, बारिश बहुत होती है, ठंड पड़ने लगती है, लेकिन उत्तर भारत में गर्मी चालू रहती है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस हरेपन की अवस्था में तोड़ेंगे जिससे कि माल 3-4 दिन में वहाँ पहुँचते पहुँचते पीला हो जाए और रास्ते में माल सड़ के ख़राब ना हो। अब ये किस्मों के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे हमने यदि साई सरबती लगाया हुआ है तो वो ज़्यादा दिन की यात्रा नहीं कर पाएगा क्योंकि बेहद ही पतला छिलका होता है, वो ज़्यादा दिन नहीं रुक पाता। तो उसको फिर हमें पीली अवस्था में तोड़ के और स्थानीय मंडी में ही बेचना पड़ेगा। और बालाजी है, या जैसे अभी नई वैरायटी NRCC 7 की बात करूं तो वो काफ़ी दिन तक टिक जाता है, तो इस वजह से उसको हम हरे के बाद जब पीली की तरफ टर्न होता है उस समय तक हम उसको तोड़ सकते हैं। ये हमारा ज़्यादा दिन की यात्रा सह लेगा और माल हमारा ख़राब नहीं होगा। ऐसे तो ये मेरे मन में कई दिन से बात आ रही थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा कि हम किस स्थिति में फल को तोड़ा करें। तो आशा है कि आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी। और कोई बात यदि आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रही है या इस बात में कुछ और संशोधन करना चाहें, कुछ नई चीज़ बताना चाहें, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, जिससे सभी साथी उसका लाभ ले सकें और सबको ही उसमें फ़ायदा हो। तो इतना इस बात के लिए काफ़ी है। तो देखा किसान साथियों, इस तरह नींबू तोड़ने की प्रक्रिया में भी हमें विशेष सावधानी बरतनी है जिससे हमें हमारे माल का भरपूर पैसा मिले। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक अगले वीडियो में कुछ समय के बाद। तब तक ब्रजेश शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।